अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा। और आइए देखिए हमारे स्टाइल में चिकन कोरमा कैसे बनेगा। कि घर के मसाले और बाज़ार का मसाला मिला के हम बना रहे हैं। आज गला भी कुछ ज़रा ख़राब है तो आवाज़ में गड़बड़ होगी, तो इसके लिए पहले ही माजरत। अच्छा जी, ये मैंने चिकन लिया है, 1 kg मैंने चिकन लिया है। एक बड़ी प्याज मैंने इसको फ्राई करके 1 प्याली दही के साथ पीस के पेस्ट बना लिया। अच्छा, मसाले जाएंगे इसमें नमक मिर्च आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगा। 1 खाने का चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है और 1.5 खाने का चम्मच मैंने कोरमा मसाला लिया है, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए। अच्छा जी, 1.5 चाय का चम्मच इसमें मैंने छोटी इलायची का पाउडर लिया है। अच्छा, भगार के लिए इसमें जाएगा 3 से 4 लौंगे जाएंगी और 1 से 2 तेज़पत्ता, जो भी साइज़ आपका है। तो मेरे छोटे थे तो मैंने 2 रख लिए हैं, ठीक है। और तकरीबन 1 प्याली के करीब इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा और 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा पिसा हुआ लहसुन और 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें पिसी हुई अदरक। तो ये थी हमारी चीज़ें। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलें जी, अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जिस तेल में मैंने प्याज फ्राई किया था उसी में मैं आप अपना चिकन चढ़ाऊँगी। ये अब हम डालेंगे तेज़पत्ता और लौंग, उसका भगार करेंगे। बिस्मिल्लाह, ये डाल दिया, ठीक है। ये हल्का सा थोड़ा सा चटक जाए तो उसके बाद फिर हम अपनी चिकन शामिल करते हैं, ठीक है। बल्कि आई थिंक चिकन डाल ही देते हैं, हम श्योर कि डाल जाए। बिस्मिल्लाह, हम चिकन को पहले थोड़ा सा भून लेंगे कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने इसमें बाकी के मसाले डालते हैं, ठीक है। चलो जी, अभी मैं इसको चिकन को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनती हूँ, तो इसका अगला जो स्टेप है वो आपको बताते हैं। चलिए जी, देखिए हमारी चिकन का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गोल्डन और चेंज हुआ कलर। अब हम डालेंगे इसमें अपने बाकी के मसाले। गैस में ये हमारा लहसुन अदरक, अब लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा भूनेंगे इसे कितनी देर कि लहसुन अदरक का जो एक कच्चापन है वो दूर हो जाए, ठीक है। इतनी देर भूनने के बाद हम इसमें अपने बाकी के मसाले डालेंगे। इस तरीके से आप कोरमा बनाएंगे तो बिल्कुल आपको बाज़ार का जो देगी कोरमा हम लेते हैं बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा। अब मसाले इतने महंगे हो चुके हैं कि कोई नहीं डालता है कि भर भर के केवड़ा डाल रहा है, इलायचियाँ डाल रहा है। लोग यही करते हैं कि थोड़ा घर का मसाला, थोड़ा बाहर का मसाला जो पैकेट के आते हैं थोड़ा सा वो डाल देते हैं, तो उससे भी बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट खुशबू आ जाती है। चलो भाई, दूध वाला भी आ गया। चलें जी, मैं इसको थोड़ा सा वाइंड अप करती हूँ, ठीक है ना। उसके बाद दूध लेती हूँ और उसके बाद फिर अपना अगला प्रोसेस करते हैं। चलें जी, हम वापस आ गए फिर से। अब ये हमारा लहसुन और अदरक जो था वो भून चुका है। अब हम डालेंगे अपने बाकी के मसाले, नमक मिर्च धनिया पिसी इलायची और मसाले का 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें मसाला डाला है, हो गया। अब गया इसमें हमारा ये दही और प्याज का पेस्ट, ठीक है। अब मुझे इसको अपने मोबाइल को बंद करके इसको मिक्स करना पड़ेगा, वरना जैसे पहले एक बार मेरी कढ़ाई पलट गई, ये ना हो कि आज भी इस तरह से पलट जाए, ठीक है ना। तो ये मैं अपना मोबाइल बंद करके इसको मिक्स करती हूँ और फिर अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, ये मैंने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये इसमें आराम से पकती रहेगी। इस वक्त तक पकाएंगे जब तक दही का पानी नहीं खुश्क हो जाता। अब इस स्टेज पे आप इसका नमक मिर्च चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो आप इसमें थोड़ा नमक और शामिल कर दीजिए। मुझे लग रहा है कि नमक कम है तो मैं इसमें थोड़ा नमक डालूँगी। और अगर आपने इसको और टेस्ट देना है तो आपका दही अगर खट्टा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खट्टा नहीं है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल सकते हैं, थोड़ा सा टार्टिक एसिड डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से। तो चले, अभी ये मैं इसको पकने दूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूंगी और थोड़ा सा टार्टिक एसिड शामिल करूंगी और उसके बाद फिर
इसकी अगली आपको शक्ल दिखाएंगे कि ये इसका अगला क्या है। चलिए जी, ये देखिए हमारा चिकन कोरमा तकरीबन तैयार हो चुका है। दही का पानी बिल्कुल सूख चुका, चिकन हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है और अब इसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है, जो एक कोरमे की अपनी एक ख़ास खुशबू होती है, वो आनी शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे अपना थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, इतना कि जिससे हमारी ग्रेवी सी बन जाए कोरमे की, ठीक है। और फिर तकरीबन हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप जो है हम इसमें केवड़ा एसेंस के डालेंगे। चलो जी, अब हम बाकी चीज़ें आगे करते हैं। अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी गया पानी। अच्छा, जिसमें मैंने प्याज को दही को पीसा था, मैंने उसी जगह में पानी मिला लिया था और वही मैंने इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है। चलें, अब इसको एक उबाल आने तक का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। चलिए जी, अब हमारे कोरमे में उबाल आना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे अपनी बाकी की चीज़ें। अच्छा जी, ये मैंने जायफल और एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का है और हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें जावित्री पाउडर और 1 टीस्पून के करीब इसमें पिसी हुई इलायची। ये कोरमे का अपना एक ख़ास मसाला होता है। अगर आप ये बना के रख लें तो ये कि आपका कोरमा, चाहे आप नॉर्मल भी बना रहे हैं कोई खाना, उसमें अगर आप डाल देंगे, आलू गोश्त में डाल देंगे, तो बिल्कुल आपका एक देगी इफ़ेक्ट आ रहा होता है। जैसे हम पकवान सेंटर के पास से गुज़रते हैं तो एक अजीब सी खुशबू आ रही होती है ना, बहुत मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी, तो वो इन मसालों की वजह से आ रही होती है। अच्छा जी, अब हम डालेंगे अपना 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें केवड़ा एसेंस डाल दिया, कर दिया इसको मिक्स, ठीक है। गला भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, सर में अलग दर्द है। चलें जी, ये हो गया। अब हम इसको रखेंगे दम पे, ठीक है, और थोड़ी देर बाद फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। चलिए जी, ये देखिए हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। कितना अच्छा इसका कलर निकल गया है, कितनी अच्छी शक्ल निकल गई है इसकी, वही बहुत ज़बरदस्त, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी, ये हमारा चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। घर के मसाले से कितना शानदार, थोड़ा सा टच बाज़ार के मसाले का भी आया है, दोनों को मिक्स करके बहुत ज़बरदस्त सा शानदार सा चिकन कोरमा। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इसके अलावा कुछ और सीखना चाहते हैं तो भी कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश होती है कि जो भी फरमाइश आए हम उसको फ़ौरन पूरा करें। तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम कुक विद हुमा रज़ी से इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नई और अच्छी रेसिपी के साथ और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।